बचपन से ही हमारी दादी और नानी हमें भूतों की, प्रेतों की ये सारी कहानियाँ सुनाती है। हमें बताती है कि ऐसा होता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? हमारे साथ आप लोग बने रहिए। हम लोग ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ जो सच में किसी के साथ हुई है, ये सारी चीज़ें डिस्कवर करते हैं, उसको यहाँ पे हमारे चैनल के थ्रू लेके आते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ये पीछे का माहौल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाई हम लोग किस चीज़ पे आज बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं भूतों के बारे में। कि एक मतलब मेरे को कई दिन से ऐसा हो रहा था कि भाई मेरे को ऐसा भूत पे कंटेंट बनाना है। और एक्चुअली मैं अभी जो ये कंटेंट शूट कर रहा हूँ ना, तभी मेरे को थोड़ा ऐसा डर तो लग रहा है कि भाई अकेला मैं अभी जग रहा हूँ, मेरे दोनों दोस्त यहाँ पे सो गए हैं और हम अकेले जग रहे हैं। तो यार टचवुड कुछ हो ना जाए। तो बात ऐसी है कि भाई मेरे को कई दिनों से ऐसा था कि भाई मेरे को ऐसा कुछ वीडियो बनाना है, ऐसा कुछ शूट करना है। तो इसके लिए मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था कि भाई कोई ऐसी अनकवर्ड या अंडररेटेड ऐसी कोई स्टोरी मिल जाए को कि जिसके बारे में यूट्यूब पे या ऐसी कहीं पे बात ना हो। यार मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा कि भाई को अपने कोई दादा दादी या ऐसा कोई कहानी सुनाते हो कि भाई हमारे उनके ज़माने में ऐसा हुआ था एक बार, तो मेरे को बताओ। तो क्या मैं ऐसा बता सकूँ आप लोगों को। तो मेरा एक दोस्त है, वो उसने मेरे को बताया। ये एक्चुअली उसके दोस्त के साथ हुई है, जब वो सारे लोग गर्मियों की छुट्टी मनाने अपने गांव गए थे। तो एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है कि ये सारे लोग, ये मेरा जो दोस्त है, वो अपने दादा दादी के वहाँ पे गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने गया था। और बेसिकली अब वहाँ पे जो उस मोहल्ले में आसपास के घर थे, वहाँ पे भी उसके अपने अपने बेटा या बेटी गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने आए थे, पोता पोती। तो वो मोहल्ला पूरा बच्चों से भरा हुआ था। इन सारे लोगों की अच्छी खासी दोस्ती थी। होंगे वहाँ पे 7-8 लोग, 7-8 बच्चे होंगे। तो जहाँ बच्चे इकट्ठा होते हैं वहाँ शोर होता है, हल्ला होता है। तो ये सारे लोग पूरा दिन खेलते, रात को खेलते। तो होता क्या है कि वो जो मोहल्ला है ना, उसके लास्ट में एक खंडेर सा घर है। वहाँ पे आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है। और इसके बाद शायद से हुआ हो या कुछ हो तो पता नहीं है, लेकिन वो इंसिडेंट उससे पहले कभी नहीं हुआ। वो फर्स्ट टाइम था। ये इंसिडेंट जब हुआ वो पहली बार था। तो मेरा जो दोस्त है उसका नाम है हर्ष। और उसका जो दोस्त है, ये इंसिडेंट उसके साथ हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये सारे दो ये गया था अपने दादा के वहाँ पे छुट्टी मनाने। उसके दादा को गांव में सब लोग जानते थे, क्योंकि बड़े जमींदार थे और ऐसा था। कोई सरपंच वरपंच नहीं थे, वह गांव में बड़ी जमीन है और वो सारी थी, तो इसके दादा को सब लोग जानते थे। तो इसके भी जो आसपास के वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं वो लोग थे, जो गर्मियों की छुट्टियां मनाने आए थे वो लोग थे। तो ये सारे लोग मिलके 7-8 या इतने गिन लो ना, इतने हुए होंगे। तो जहाँ पे हर रोज सुबह उठ के खेलना, ये शाम को खेलना, रात को खेलना, कोई इसके घर कोई उसके घर, ऐसा चलता रहता था। तो सभी लोग ऐसे एक दिन रात को खाना खा के सभी बच्चे इकट्ठा हुए। ये जो दोस्त है उसके साथ नहीं हुआ ये, उसके एक और दोस्त जिसका नाम है ओम, इसके साथ हुआ है। सो ये जो हर्ष है, जो मेरा दोस्त है, ओके, सब लोग इकट्ठा हुए, भाई चलो आज ये खेलते। तो उन सभी लोगों ने डिसाइड किया था कि भाई आज हम लोग लुका छुपी खेलेंगे। रात गांव में तो कैसा होता है कि भाई 9 बजे या 10 बजे तो सारी दुकानें बंद हो जाती है और भाई लोग अपने अपने घर में सो जाते हैं, क्योंकि सुबह वो लोग जल्दी उठ जाते हैं। तो बस ऐसा ही माहौल था।
रात के 10 बज रहे थे, 9:30 10 बज रहे होंगे उस टाइम पे। तो बच्चे अकेले खेल रहे थे और वहाँ पे कुछ आंटियाँ और उनकी दादियाँ कोई बैठी होंगी उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी, बच्चे खेल रहे थे। उनमें से वो लोग लुका छुपी और वो सारी चीज़ें खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा जो ओम है, जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, वो जाता है जो लास्ट में मैंने बताया कि ये जो मोहल्ला है उसके लास्ट में एक खंडेर सा घर है। तो ये जाता है वहाँ पे छुपने के लिए। बेसिकली बंगला होता है तो बंगले के बाहर एक गेट होता है और जो वॉल और वो सारी चीज़ें होती है। तो ये भाई साहब वॉल कूद के अंदर छुपने के लिए चले गए। अभी 10 मिनट हुई, सारे बच्चे पकड़े गए, ये बच्चा नहीं मिल रहा। थोड़ी देर और हुई, मतलब ये लोग, इनको लग रहा है कि भाई वो कहीं ऐसी जगह पे छुपा है कि भाई जो जो डैमर है वो उनको ढूंढ नहीं पा रहा। तो 10 मिनट हुई, 15 मिनट हुई, 20 मिनट हुई, ये भाई साहब मिले ही नहीं। किसी को ना मिले, ना सब लोगों ने आसपास ढूंढा पर कहीं मिले नहीं। बच्चे सारे उसके घर पे गए कंफर्म करने के लिए कि भाई वो घर पे जाके सो नहीं गया ना। तो वहाँ पे भी नहीं। उसकी मम्मी टेंशन में आ गई कि भाई बच्चा कहाँ पे चला गया। तो सभी लोग, मतलब उसकी मम्मी, उसके घर वाले, ओम के घर वाले, सब लोग निकले बाहर उसको ढूंढने के लिए कि भाई कहाँ पे, कोई उठा के तो नहीं ले गया। पहली चीज तो यही आएगी कि भाई कोई उठा के नहीं ले गया ना उसको, या फिर कुछ उसके साथ ना हो गया हो, या कोई एक्सीडेंट कुछ हो ना गया हो उसके साथ। तो पहली चीज तो कभी इंसान के दिमाग में आएगी ही नहीं कि भाई ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो सब लोग ढूंढ रहे हैं, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई उधर ढूंढ रहे हैं, सब लोग उधर उसको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं है भूत वाला। तो किसी को ऐसा अंदाजा ही नहीं होगा कि भाई ऐसा हो सकता है। तो ये सारे लोग ढूंढ रहे हैं। उसमें से, मतलब अभी तो ये बच्चों की जो दादी और वो सब जो बाहर बैठे थे वो सब भी लग गए ढूंढने में इसको। सब ये बच्चे भी ढूंढ रहे हैं कि भाई तू कहाँ पे है। आसपास के मोहल्ले में देख के, बाजू वाले मोहल्ले में, मतलब आसपास जितने भी थे वहां पे जाके देख के आए। तभी उनमें से ही किसी को उस घर के बाहर देव का जो रुमाल होता है ना, हैंडकरचीफ, वो गिरा हुआ मिला। तो ऑब्वियसली के शायद से बच्चा अंदर गया हो। तो वो लोग, सारे लोग देखने गए कि भाई शायद से अंदर चला गया हो। तो उसके मम्मी पापा सब लोग अंदर गए ढूंढने। अभी 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 तो आप लोग सुनना कि भाई हो क्या रहा है अभी, क्योंकि जैसे ही मतलब वो अंदर घुसे, मतलब बंगलो का जो भी था, बंगलो था या ऐसा कुछ था, वहाँ पे वो दरवाजा खोल, उसके ऊपर तो ताला लगा हुआ था। वो कंफर्म करना था कि भाई वो यहाँ पे आया है नहीं आया है। और ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा खोया होगा तो माँ बाप तो पहले कंफर्म, अगर नहीं भी लगेगा तो भी, अगर उनका दिल ऐसा कहेगा कि भाई एक बार अंदर जाओ तो वहाँ पे जाएंगे। तो उसकी मम्मी को ऐसा था कि भाई एक बार अंदर जाके देख ले। तो वो खंडे हो तो वैसे भी खंडेर था और बाहर ताला लगा हुआ था। तो ताला तोड़ा, अंदर गए लोग, सब लोग आवाज लगा रहे हैं कि भाई ओम कहाँ है तू, ओम ओम ओम, सब लोग आवाज लगा रहे हैं। ये भाई साहब सेकंड जो फर्स्ट फ्लोर होता है ना, उसके एक कमरे में डरे हुए, सहमे हुए, ऐसे बैठे हुए मिले। मतलब सारे लोग चिल्ला के ऊपर जब गए और उसको देखा तो, मतलब वो मिला तो सही, लेकिन हम कोई बच्चा ऐसा किसी ने धमकाया हो ऐसा नहीं होता कि भाई अगर इधर से हिला तो तेरे को मार दूंगा, काट दूंगा। क्योंकि बच्चे ने कभी आज तक वो चीज देखी नहीं है, तो वो कैसे सहम जाता है, बस वैसे सहम के वो बैठा रहा। उसकी मम्मी को लगा कि भाई किसी ने कुछ बोला होगा या किसी ने कुछ मारा होगा या कोई इसको जबरदस्ती यहाँ पे लेके आया होगा और बिठा दिया होगा
ये करूँगा वो करूँगा। तो उसकी मम्मा तो पहले तो जैसे ही उसको देखा तुरंत उसको गले से लगा लिया और मतलब रोने लगी। उसको देखे अच्छा उसको घर से बाहर ले गए, उसको बाहर जाके ठंड मतलब हवा में बिठाया, पानी पिलाया। बाद में उसकी मम्मी उससे पूछती है कि भाई क्या हुआ, तू कुछ क्यों बोल नहीं रहा। तो ओम उस घर के जो फर्स्ट फ्लोर है ना, वहाँ की खिड़की की तरफ इशारा करके बोलता है कि मम्मा मेरे को वो उसने ना बोला है कि कुछ बोलना मत। तो सब लोग मतलब उस घर की तरफ देखते कि भाई कौन है ऐसा, कौन था। उसकी मम्मा उसको पूछती है कि भाई बेटा क्या मतलब किसने ना बोला है तेरे को कुछ बोलने का। तो वो बताता है कि मम्मा वहाँ पे कोई काला काले कपड़े पहना हुआ है, वो मेरे को देख रहा है और मेरे को उसने मना किया हुआ है कि तो अगर तू कुछ बोला तो मैं तेरे को मार डालूंगा। सो ये बच्चा एकदम डरा हुआ सहमा हुआ। उसकी मम्मी उसको समझाती है कि बेटा वहाँ पे कुछ नहीं है। उसके पापा उसको समझाते हैं। उसका माइंड फ्रेश करने के लिए उसके पापा मतलब बाहर ले जाते, घुमाते, उसको थोड़ा आसपास घुमा के लेके आते। लेकिन अभी भी वो बच्चा एकदम डरा हुआ सहमा हुआ है कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो अपनी मम्मी को बता रहा है कि मम्मी मेरे को डर लग रहा है, मेरे को ऐसा हो रहा है। उसकी मम्मी भी अभी डरी हुई है कि भाई इसको क्या हुआ, मतलब क्या हो रहा है इसके साथ। उसके दादा दादी भी सहमे हुए हैं कि भाई ये बच्चा क्या मतलब। एक तो गर्मियों के छुट्टियों में आते हैं बेचारे शहर के बच्चे, उनको ऐसे भी कुछ पता नहीं होता। और छोटे से बच्चे, मासूम से बच्चे होते हैं, उसमें भी कोई ऐसा बोले कि भाई मम्मा मेरे को ये ऐसा, इसने ऐसा बोला है, इसने वैसा बोला है, तू अगर ऐसा कुछ बोलेगा, ऐसा कुछ करेगा तो मैं तेरे को मार डालूंगा। तो ऑब्वियसली बच्चा कुछ नहीं बोलने वाला। सो उसके पापा उसको घर पे लेके जाते हैं, बिठाते हैं, शांति से समझाते हैं कि बेटा हम लोग हैं तेरे साथ, तू चिंता मत कर। लेकिन वो बच्चा अभी भी डरा हुआ है। वो ऐसा ही बोल रहा है कि मम्मा मेरे को डर लग रहा है, वो रात को कहीं आ गया और मेरे को मार डाला तो मतलब मेरे को मार डाला तो। वो इसकी मम्मी, इसके पापा, ये सारे लोग टेंशन में कि भाई क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। वो रात को सो मतलब उसको शांति से सुलाते उसके मम्मी पापा। मतलब रात को वो सोता है। लेकिन उसी रात उसकी मम्मी, जब वो सो रहा होता है तो एक बार ऐसे मम्मी उठ के देखती है कि भाई तू ठीक से सोया है, अपना बच्चा है, ऐसा कुछ। तो उसकी मम्मी उठी तो वो भाई साहब मतलब ऐसे लेटे हुए, आंखें खुल ली है और ऊपर ही देख रहा है। तो उसकी मम्मी ने उसको पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों सोया नहीं है, नींद नहीं आ रही। तो बोल रहा है कि मम्मा ऊपर कुछ है, वो ब्लैक शेडो मेरे को फिर से दिख रही है, वो ऊपर ही है, वो मेरे को घुरे ही जा रही है, घुरे ही जा रही है। ये बच्चा ऐसा बोले, इसकी मम्मी एकदम सहम गई, मतलब ऊपर देख रही है, कुछ है नहीं, ये बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी इसके दादा ने गांव के सर, क्योंकि जमींदार थे तो सब लोग जानते थे, तो गांव के जमीन मतलब गांव के सरपंच को बुलाया कि भाई ऐसा ऐसा है कि मतलब मेरे बच्चे वहां पे गया था और इसको ऐसा, इसको डर लग रहा है, अभी क्या पता। तो सरपंच जी ने गांव में एक दो होते हैं ना, वो झाड़ा लगाते हैं और भूत बाधा और वो सारी चीजें भगाते हैं। तो उनको बुलाया कि भाई आप आओ, एक बच्चा डरा हुआ है, वो खा नहीं रहा, पी मतलब सो नहीं रहा, खा नहीं रहा, खेल नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा। तो वो जो झाड़ा मतलब मंदिर पुजारी थे वो आए, बाबा वो आए। जैसे ही वो अब मतलब जो घर के सामने आए, घर के अंदर पैर रखने वाले थे, और वो बाबा ने बोला कि मैं घर में नहीं आऊंगा, इसने जो देखा है वो बहुत खतरनाक चीज है, और अगर मैं अंदर आया तो शायद से हम सबकी जान खतरे में होगी। तो उन्होंने बताया कि एक काम करो, आप अभी के अभी शहर जाओ, वहाँ पे जाके मैं आपको जो जो चीज़ें बोलूँ वो सारी चीज़ें लेके आओ, ताकि इसके ऊपर से जो
भूत बाधा या कुछ भी है वो हम लोग हटा सके, या इसको जो दिख रहा है उसको हम इससे दूर कर सकते, वो कनेक्शन तोड़ पाए। तो इसको बताया, वो बाबा ने उसके पापा को बताया कि आप ये सारी चीज़ें लेके आओ। इधर वो बच्चा एकदम बुखार से तपने लगा कि भाई मतलब अंदर से उसके मन में इतना ज़्यादा डर बैठ गया है अभी उस चीज़ को लेके, वो उसको कंटिन्यूसली दिख रही है वो, और उसको घुरे ही जा रही है, उसको ही घुरे जा रही है। तो ये बाबा मतलब घर के बाहर ही, वो थे घर के बाहर ही, वो घर के अंदर नहीं गए, लेकिन वहां से वापस नहीं चले गए, वो घर के बाहर बैठे थे और उसको वहां पे कुछ ऐसा सर्कल या ऐसा कुछ ड्रॉ करके उसके अंदर बिठाया, और बाबा यहाँ पे कुछ मंत्र और वो सारी चीजें बोलने लगे। हनुमान चालीसा का पाठ, उसकी मम्मी को बोला कि भाई आप हनुमान चालीसा करो इसके, उसको बचाने के लिए, क्योंकि हनुमान जी तो भाई सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो उसकी मम्मी को बोला कि आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिए अपने बच्चे के लिए। वो सारी विधि मतलब वो सारी चीज़ें, रिचुअल्स और वो सारी चीज़ें वो करने लगे। इधर बच्चा थर थर कांपने लगा कि भाई मेरे को मतलब वो लिटरली बोल रहा है कि मम्मा ये मेरे को मार देगा, ये मेरे को मार देगा, मेरे को कोई मतलब बचाओ। इसकी मम्मा और डरने लगी। उसके पापा को भेजा था कि भाई आप ये सारी चीज़ें लेके आओ। जब वो चीज़ें लेके आ रहे थे, उसी टाइम पे उनकी गाड़ी अचानक से बंद, मतलब स्टार्ट ही ना हो। उसके पापा ने सब चेक किया, इंजन में मतलब फ्यूल है गाड़ी में, इंजन में पानी है, कूलेंट है, सारी चीज़ें चेक की, इंजन एकदम बराबर थी, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं थी गाड़ी में, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। तो जैसे तैसे करके मतलब किसी को अपने साथ मतलब बुलाया या कुछ भी करके वो सारी चीज़ें सामग्री लेके वहाँ पे आए। और जैसे ही वो बाबा ने वो रिचुअल स्टार्ट की, मानो कि मतलब वो जो बच्चा खड़ा है, मतलब वो जो बच्चे को सर्कल में बिठा है, वो बाबा ने और उसके मम्मी और पापा वहाँ पे जितने लोग खड़े थे ना, उन लोगों ने जैसे वो रिचुअल वो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, उन लोगों ने उसके पीछे वो मतलब ऐसे खड़ी है, ऐसे लाल लाल आंखें वो घूर रही है, वो चीज़ उसको साफ दिखी वो सब लोगों को। वो सारे लोग डर गए, मतलब यार मतलब क्या, अपने भी सामने अगर ऐसा कुछ आएगा तो हम भी डर जाएंगे भाई यार, मतलब क्या है, पहली बार देख रहे हैं हम लोग भी ऐसी चीजें। और बाय गॉड मैं टच वो किसी के साथ ऐसी चीज ना हो भाई, किसी के साथ नहीं, बजरंग बली सबकी रक्षा करे। तो साधु मतलब जो बाबा थे उन्होंने सारी रिचुअल और वो सारी चीजें स्टार्ट की, वो दिखने लगी, वो शेडो एकदम डार्क होने लगी, उसकी आंखें लाल 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 लाल। लेकिन बाद में वो सारी मतलब रिचुअल्स और वो सारी चीज़ें ख़त्म की, उतने में ही जो सामग्री मंगाई थी ना, उसके अंदर एक थोड़ा वो क्या बोलते हैं, भस्म या ऐसा कुछ मतलब उसके साथ रखा हुआ था, और मेरे को नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या रखा हुआ था। तो जैसे वो रिचुअल स्टार्ट हुई, मतलब स्टार्ट हुई बीच में आई, उस टाइम पे वो जो जिस चीज़ के अंदर वो भरा था वो पूरा फटा, एक्सप्लोर होता है ना, कैसे उसके अंदर बम रख के हम लोग एक्सप्लोर करते हैं तो कैसे सारी चीज़ें फैलती है, बस वो वैसे एक्सप्लोर हुआ। इधर सब लोग डरने लगे, ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है, कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है। लेकिन ये बाबा ने सबको मतलब बोल के रखा था कि भाई कुछ भी हो जाए, आप सब लोग जहाँ पे हो वहीं पे रहो और इसका ध्यान रखो, अगर इसको कुछ हुआ या ये कहीं पे गया तो मतलब ये बाद में इसको नहीं बचा सकते, इसको पकड़ के रखो। वो बाबा रिचुअल करते गए, सारी चीज़ें मतलब इतनी हाई इंटेंस पे सारी चीज़ें होने लगी कि भाई यहाँ पे कुछ फूट रहा है, वहाँ पे कोई मटकी फोड़ रहा है, वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है, यहाँ पे किसी को डरा रहा है। लेकिन एट लास्ट वो बाबा ने पूरी रिचुअल ख़त्म की, उस बच्चे को बचाया, वो जो सारी चीज़ें थी उसका कनेक्शन था उस बच्चे के साथ वो तोड़ा, और मतलब उतने में सुबह सुबह हो गई थी। तो सारी चीज़ें ख़त्म करके वो बाबा ने बोला कि एक काम करो, आप सब लोग अभी
नहा मतलब गंगा जल से नहा लो, पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करो, आसपास का जो एरिया है वहाँ सब जगह गंगा जल छांटो ताकि कोई एनर्जी, कोई एंटिटी वहाँ पे ना आ पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि वो बाबा ने सारी रिचुअल्स और वो सारी चीज़ें तो ख़त्म कर दी। जैसे वो घर पे गए, वो दिन गुजरा। एक्चुअली क्या है कि उनको आता सब था, लेकिन वो दिन गुजरा, उसके बाद वाले दिन वो चीज़ उनको दिखने लगी कि भाई ऐसा ऐसा, मतलब वो उस उनके पीछे, वो जहाँ पे भी जाए, क्योंकि उनके पास तो थी कि वो पावर थी कि भाई वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन अपने आप को सेव कर सकते। लेकिन वो चीज़ उनका, अभी वो कनेक्शन उनके साथ जुड़ गया था कि भाई वो जहाँ पे भी जाए, कोई भी चीज़ ऐसे देखे, ये 4 इंसान खड़े हैं तो 5वीं वो शैडो भी उनके साथ खड़ी है, ऐसा ऐसे सारी चीज़ें उनको दिखने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसे ही थी, मतलब ऐसा था कि भाई होता है कि भाई अगर आप अभी, वो स्पिरिट कैसे जागी, वो एंटिटी कैसे जागी, ये तो मेरे को भी नहीं पता, ना उसको शायद से पता होगा, ना वो छोटे बच्चे को पता होगा। किया होगा कुछ, या शायद से नहीं होता कि भाई हम लोग किसी एंटिटी को डिस्टर्ब करते हैं तो वो आती है, कुछ करती है, तो शायद से वो बच्चा उस घर में गया तो उस चीज वो डिस्टरबेंस पैदा हुई कि भाई तू यहाँ पे क्यों आया, इस वजह से वो गुस्सा हो गई और उसके पीछे पड़ी। कुछ भी हो सकता, मतलब मेरे को नहीं पता। बाय गॉड, बजरंगबली सबकी रक्षा करे यार, किसी को भी ऐसा हो नहीं। बाकी अगर आपके पास भी ऐसी कोई, मतलब रियल लाइफ इंसिडेंट या ऐसा कुछ भी हुआ हो तो आप हमको कांटेक्ट कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपकी स्टोरी इस चैनल के थ्रू सबके साथ शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सबका भला हो, सब सेफ हो, बस इतना ही। और हाँ, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलो बाय बाय, टाटा।